नीतीश बाबू बिहार की महिला को वैसे ही रोड पर छोड़ दिए हैं, अब बाहरी महिला को ला ला के अपना काम करते हैं, तो यही उनका काम है। भाई प्रशांत किशोर जब कंधा लगा रहा था, मेरा भी हक बनता कि प्रशांत किशोर के साथ में कंधा हम ही लगाए। 2.5 साल से हम भी चल रहे हैं उनके साथ में, गांव-गांव में गए, पद यात्रा में पानी हो, गर्मी हो, उसमें गांव-गांव में गए। जब प्रशांत किशोर जब चलते थे गाँव से, तो जनता यहाँ का जो है सबसे घटिया हम लोग हैं। हम लोग के पास कोई पावर नहीं है, हम लोग केवल वोट दे सकते हैं, बिहार में विपक्ष बना नहीं सकते हैं, हम लोग के पास कोई पावर नहीं। देख लीजिए, गरीबी आपका तब दूर हो सकता है जब तक बच्चा आपका शिक्षित ना हो। प्रशांत किशोर बोले एक घर में कम से कम अपना एक बच्चा को पढ़ाइए, नहीं पढ़ाइएगा तो यही होगा, लास्ट में मजदूरी बनना पड़ेगा। अभी है बिहार वाला सब जो है मजदूरी करने के लिए पूरा दुनिया जाता है। जहाँ जाइएगा आपको, यूपी जाइए, एमपी जाइए, महाराष्ट्र जाइए, यहाँ तक कि आप तमिलनाडु चल जाइए, सब जगह बिहार का आदमी सब आपको मजदूरी करते हुए मिलेगा। लेकिन वो हम लोग का गलती है, हम लोग वोट देते हैं, हमेशा वोट देते रहेंगे ऐसे ही। कभी आरजेडी को देंगे, कभी बीजेपी को देंगे, इस नाम पर नीतीश जी को भी वोट देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। जरूरी में देखिए, चुनाव के बाद बदलाव हो गया, यानी कि मुख्यमंत्री का नया चेहरा देखने को मिल रहा है। उसी के साथ बिहार के बदलाव की बात करेंगे, यानी कि बिहार में चुनाव नजदीक है और इस बार नया विकल्प हमारे पास प्रशांत किशोर है, जो कि खूब चर्चाओं में भी दिख रहे हैं। हमारे साथ लोग मौजूद है, प्रशांत किशोर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि जनता इस बार उनको लेकर आखिर सोच क्या रही है। आप देख लीजिए, प्रशांत किशोर जो बोलते हैं वो करते भी हैं। प्रशांत किशोर गए चुनाव में 4 अभी तक क्या किया, बता देते हैं आपको, हम बता देते हैं प्रशांत किशोर कौन कौन काम किया, आपको बता देते हैं काम के बारे में। पहला काम, 4 विधानसभा में चुनाव हुआ, जहाँ इमामगंज से जहाँ माझी जी का घर आता वहाँ पर टावर नहीं था, आप देखे होंगे, वहाँ प्रशांत किशोर गए, जियो का टावर लगा दिया। दूसरा काम, जो रेलवे का हो जाता नीचे जाने वाला, तो वहाँ एक आदमी का घटना हुआ था, प्रशांत किशोर वहाँ गए थे, पुल बनवा दी। हम ये गलत नहीं बोले, देखे होंगे आप लोग, समझे कि ना, प्रशांत किशोर काम किया। और तीसरा काम देख लीजिए, प्रशांत किशोर बोले युवाओं को 1 लाख युवा, हम नहीं बोल रहे कि दे रहे हैं कि हवा नहीं मार रहे, 1 लाख युवाओं को प्रशांत किशोर पर 3 दिन का प्रशिक्षण देगा, 2000 से लेकर के 15 से 20 हज़ार तक का। जो लड़का को सोशल मीडिया यूट्यूब का समझ हो, मोबाइल, बड़ा मोबाइल आता हो, ऐसा है कि जिसको खाने का भी नहीं बड़ा मोबाइल है, सबको। बदलाव में इसकी क्या भागीदारी? बदलाव में भागीदारी प्रशांत किशोर युवाओं को, जो 1 लाख जो युवा है उनको जो है कि मान लीजिए जो बेरोजगार है, दिल्ली पंजाब माने जो कर नहीं सकता था, उनको कम से कम प्रशिक्षण दिया जाएगा 2000 से लेकर के 15 से 20 हज़ार तक का। उसको तो रोजगार प्रशांत किशोर तो घोषणा कर दिए भाई, सत्ता में आने से पहले ही आप पहले ही कर दिया। दूसरा चीज बताते थे, जितना प्रशांत किशोर के पास में जो टेंट वेंट जो लगाते हैं 20, और उनको रोजगार प्रशांत किशोर तो दिए दिए। मान लीजिए कोई भी आदमी उनको माने रखते, प्रशांत किशोर दिए हैं, माने फ्री में। तो आदमी ने जो काम करेगा, जो मजदूर, तो मजदूर को तो प्रशांत किशोर दिए रहे हैं, अलग अलग जिला के हैं तो भाई देते रहे। और प्रशांत किशोर जी का एक चीज़ है कि भाई वो किसी से सुना बात नहीं बोलते हैं, अपना कहने पर। और देखे भी होंगे, और सब नेता स्टेज पर पढ़ेगा, देख के पढ़ेगा। आप इतना दिन से है, आप तो बिना देखे पढ़ लेते हैं। प्रशांत किशोर को देखे आप, मैम आप ही बताइए, आप पत्रकार हैं, प्रशांत जी का भी गए होंगे कभी इंटरव्यू में, क्या प्रशांत किशोर आज तक देख के पढ़े हैं? बताइए ये बात। प्रशांत किशोर जो बोलते हैं अपना, वो कि हमको वो बोलना तो बोलते हैं, किसी का देख सुना बात नहीं बोलता। पहले प्रशांत किशोर बोले थे वृद्धा पेंशन के बारे में, अभी ने बोल रहा था तेजस्वी यादव की 1500 को मेरा सरकार में आएगी तो जो 60 साल का उम्र उनको 1500 रुपया पेंशन देने का काम करेंगे। और प्रशांत किशोर तो वो पहले ही वो बोले थे, उनका 5 संकल्प जन सुराज आए। प्रशांत किशोर की बातें अच्छी लग रही है कि उनके विचार अच्छे लग? बात भी अच्छी है, विचार भी अच्छी, उनका विचारधारा भी अच्छी है, उसमें कोई परिवारवाद नहीं है। वो न उनके बाबूजी रहे, वो प्रशांत किशोर मंत्री बनने के लिए नहीं आए। प्रशांत किशोर को नहीं विधायक बनना है, नहीं उसको एमएलए बनना है, नहीं सांसद बनना है। प्रशांत किशोर का भूमिका यही है कि भाई हम बाहर में रहे, अलग अलग राज्यों में। उनको डायरेक्ट सीएम बनना है? नहीं, सीएम नहीं बनना, नहीं सीएम बनना, नहीं पीएम बनना। क्या प्रशांत किशोर आपको बोला? आप मैम पत्रकार है, आप गए होंगे प्रशांत किशोर को, क्या बोले? प्रशांत किशोर को सीएम बनना नहीं है, छोटा सा सपना लेके नहीं आए, समझे कि ना। वो उसका एक काम यही कि भाई जो बिहार का जो है, अभी इतना सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा बिहार है। गांधी जी भी देश को आज़ाद करने के लिए अपना बिहार से चले थे, पश्चिमी चंपारण से, समझे कि ना भाई। हम बिहार, मेरा भी एक ये भाई, हम भी बिहार को सुधारने में कम से कम अपना सहयोग कंधा लगाए। तो हम लोग भी प्रशांत किशोर से, हम भी नौकरी के लिए प्रशांत किशोर पास नहीं आए। 20,000 रुपया महीना हम आईटीसी में खुद मुंगेर में कमा रहे थे, इसलिए आए भाई। प्रशांत किशोर जब कंधा लगा रहा था, मेरा भी हक बनता कि प्रशांत किशोर के साथ में कंधा हम ही लगाए। 2.5 साल से हम भी चल रहे हैं उनके साथ में, गाँव-गाँव में गए, पद यात्रा में पानी हो, ठंडी हो, गर्मी हो, उसमें गाँव-गाँव में गए। जब प्रशांत किशोर जब चलते थे गाँव-गाँव में सबसे पहले, और जब 60 साल मतलब जो गाँव-गाँव में महिला लोग बच्चा को लेकर के प्रशांत किशोर जी के साथ में पैदल चले। प्रशांत किशोर 5 चीज़ बता देते हैं आपको, 5 चीज़ पहले अभियान के रूप में था। पार्टी आपका 2 अक्टूबर को बना, इससे पहले जनसुराज अभियान था। प्रशांत किशोर गाँव-गाँव में जब पैदल चले, गाँव-गाँव में पैदल चले, देखे वहाँ बूढ़ा लोग बहुत कष्ट में दिखा, बोला भैया 400 का जब भीख मिलता है उनको 2000 पेंशन होना चाहिए। दूसरा,
दूसरा शिक्षा व्यवस्था जो यहाँ का, शिक्षा व्यवस्था पे प्रशांत किशोर बहुत जोर दे रहे हैं। बता देते हैं आपको मैम, बता देते हैं। अभी सरकारी स्कूल में हम लोग जो गए, हम हवा फेयरिंग नहीं करते, प्रशांत किशोर जी के साथ में जो गए वहाँ पर स्कूल में देखे बच्चा लोग जाता है बुक रख के चले आता है, या नहीं तो जाता है पिलवा वाला खिचड़ी खा कर स्कूल से चल आता है। तो इसलिए प्रशांत जी देखे भाई, जब सरकारी स्कूल जब सुधरे तब सुधरे, जब ये जनसुराज का जब ये सरकार जब आएगा तो मतलब प्राइवेट एजुकेशन के मामले में उनको पैसा देगा भाई, अपना अच्छा स्कूल में इंग्लिश मीडियम में बढ़िया पढ़ाएं अपना। देख लीजिए गरीबी आपका तब दूर हो सकता है जब तक बच्चा आपका शिक्षित ना हो, नहीं तो फिर वही होगा। अभी शिक्षित नहीं है युवा। बता दीजिए युवा क्या, दिल्ली पंजाब में अभी भी जा रहा है, आप जाकर देख लीजिए दिल्ली पंजाब जा रहा है, समझे कि नहीं। आपके पास शिक्षा रहेगा जब कुछ कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप नौकरी कर सकते हैं, आपके पास बिजनेस भी कर सकते हैं। आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, आपके पास दिमाग नहीं रहेगा तो क्या करिएगा आप। तो इसलिए बोले भाई आप सबसे पहले शिक्षा ही करिए। प्रशांत किशोर बोले एक घर में कम से कम अपना एक बच्चा को पढ़ाइए, नहीं पढ़ाइएगा तो यही होगा, लास्ट में मजदूरे बनना पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं गरीबी दूर करना है तो भैया जब तक बच्चा को नहीं पढ़ाइएगा तो कैसे दूर होगा। प्रशांत किशोर जी मतलब समझिए इसमें 15 को सीट ला रहे हैं। विचारधाराओं की उनकी बात करें तो कौन सी विचारधारा अभी अच्छी लग रही है? सब विचारधारा अच्छा है। दारू चालू करेंगे, बिहार का राजस्व बढ़ाएंगे, क्या कहते हैं, कह रहे हैं जो बाहर में जो कमा रहा है बच्चा सब, बाहर का पलायन में मार खा रहा है बच्चा सब, उस सबको बिहार लाएंगे, सबको 12,000 का नौकरी देंगे, महिला सबको 3,000 का नौकरी देंगे। समझिए जो विदेश में आदमी है उस सबको लाए हुए हैं, तो मतलब पढ़ा लिखा आदमी है तो वो काम करेगा ना, वो अच्छा है। वो फर्जी का पढ़ा हुआ लिखा नहीं है, जो फर्जी का इंजीनियर नहीं है वो। बिहार की वैसी जनता को क्या बोलिएगा जो अभी भी जाति पाति से उठकर वोट देना नहीं चाहती? बिहार का तो जनता अभी भी नीतीश लालू कर रही है विकल्प होने के बावजूद। बिहार का जनता नीतीश लालू करवे नहीं करता है। बिहार का जनता बहुत स्मार्ट हो गया है, लेकिन उससे भी स्मार्ट नीतीश जी हैं। वो क्या करते हैं देखिए, लालू जी के पास अपना वोट है, बीजेपी के पास अपना वोट है, नीतीश कुमार जी के पास अपना कुर्मी का वोट है। कितना परसेंट है कुर्मी बिहार में? है 2% है, उनका अपना भी वोटर है वो, मतलब 31-33% वोटर है। अब समझिए मतलब जो 35 से 36 जो हो जाएगा तो 36 बड़ा होगा ना, 35 नहीं ना बड़ा होगा, 35 अब 32 मतलब 67% यदि मिलेगा तभी ये मिलेगा। नीतीश कुमार की पार्टी जो सबसे मतलब समझिए सत्ता के हम आप क्या कहें, 2005 से 10 जो हुआ था स्वर्णिम पीरियड था नीतीश कुमार जी का। 10 में विधानसभा हुआ, 13 में देखिएगा नीतीश जी भाग गया, बीजेपी को छोड़ दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। आरजेडी कांग्रेस से समर्थन लेके 15 तक सरकार चला है, वो जो उसका फिर 15 में बना विधानसभा हुआ है, विधानसभा आरजेडी के साथ जीते हैं 75 को सीट। 15 वाला विधानसभा में फिर 17 तक किए हैं, फिर आरजेडी को लात मार दिए हैं, फिर आरजेडी से लात मार के फिर बीजेपी में आ गए हैं। 17 से फिर चले हैं 20 तक चले हैं, इसके साथ बीजेपी के साथ चले हैं। फिर देखिएगा 20 में बीजेपी के साथ सरकार बनाया, 22 में फिर भाग गया लालू जी के पास, 22 से 23 फिर सरकार बना लिए हैं, फिर 23 में फिर नीतीश कुमार फिर आ गए हैं, मोदी जी के पास आ गए, फिर 25 में जाएंगे मोदी जी के साथ जाएंगे सत्ता में, फिर 26 में भाग के आ जाएंगे फिर लालू जी के पास। तो जनता यहाँ का जो है सबसे घटिया है हम लोग हैं, हम लोग के पास कोई पावर नहीं है, हम लोग केवल वोट दे सकते हैं, बिहार में विपक्ष बना नहीं सकते हैं, हम लोग के पास कोई पावर नहीं है, हम लोग वोट देंगे केवल मतलब ये हो वो हो, सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे, ना लालू बनेंगे ना मोदी बनेंगे, सिर्फ नीतीश कुमार सीएम रहेंगे। और हम लोग का काम है केवल वोट देना, वोट देते रह जाएंगे, हम लोग सत्ता से नहीं हटा सकते हैं नीतीश कुमार को। शिक्षा की गुणवत्ता की अगर बात करें, अभी प्रशांत किशोर लगातार शिक्षा पे बात कर रहे हैं और शिक्षा की गुणवत्ता अभी काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है, सिस्टम काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया एजुकेशन का, तो इस पे क्या कहिएगा प्रशांत किशोर? अब देखिए बिहार जो है शिक्षा की जननी रही हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय मालूम है कितना नाम था नालंदा विश्वविद्यालय को? नालंदा विश्वविद्यालय का पढ़ाई कहाँ से चाइना वाइना सबसे आता था लोग पढ़ने के लिए। अब ये है बिहार वाला सब जो है मजदूरी करने के लिए पूरा दुनिया जाता है, जहाँ जाइएगा आपको, यूपी जाइए, एमपी जाइए, महाराष्ट्र जाइए, यहाँ तक कि आप तमिलनाडु चल जाइए, सब जगह बिहार का आदमी सब आपको मजदूरी करते हुए मिलेगा। लेकिन बाहरी सब आके यहाँ पर सरकारी नौकरी करते हुए मिलेगा, न कि यहाँ पर डोमिसाइल लागू नहीं होता है। आप देखिएगा कहते हैं 50% जो रिजर्वेशन बिना रिजर्वेशन का सीट है उसमें जो है सो 80% वो लोग रहता है बाहरी सब। अब महिला का जो 35% रिजर्वेशन है बिहार का महिला को मिलता कहाँ है? सब बाहरी महिला आके खा जाती है। हमारी महिला चूल्हा चौका में थी, आजकल ना थोड़ा बहुत हो गई है, बाहरी महिला से पहले से एडवांस थी। तो अब हमारी महिला को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? नीतीश बाबू बिहार की महिला को वैसे ही रोड पर छोड़ दिए हैं, अब बाहरी महिला को ला के अपना काम करते हैं, तो यही उनका काम है।
लेकिन वो हम लोग का गलती है, हम लोग वोट देते हैं, हमेशा वोट देते रहेंगे ऐसे ही। कभी आरजेडी को देंगे, कभी बीजेपी को देंगे, इस नाम पर नीतीश जी को भी वोट देंगे। नीतीश जी की पार्टी जो है हमेशा सीएम थी, सीएम है, सीएम रहेगी, जब तक हम लोग उनको बेवकूफ़ी में आके वोट देते रहेंगे। इसीलिए बीजेपी मान अपर जो है पार्ट है बीजेपी का और आरजेडी का, दोनों को एक बार एक साथ आना चाहिए, तभी संभव है बिहार का विकास, नहीं तो बिहार का विकास कभी संभव नहीं होगा। बिहार के विकास में प्रशांत किशोर को कैसे? प्रशांत किशोर छोटा कदम ले रहे हैं, वो प्रशांत किशोर को बड़ा कदम लेना चाहिए। उनको करना चाहिए आरजेडी और बीजेपी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का कोशिश करना चाहिए। जब तक आरजेडी और बीजेपी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगी, और विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पे कैसे आ जाए? मिलाइए आप, मतलब दोनों का काम तो आप कन्विंस तो कर सकते हैं ना, दोनों को एक साथ तो ला सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पर। दो भाई का झगड़ा होता है, बिहार में विपक्ष तो बचे, तो विपक्ष है ही ना, इतना दिन से रोड पर का जनता विपक्ष है। हम लोग की आज आपको बिहार में विपक्ष दिखता है? आज के डेट में पूरा विपक्ष रोड पर का हम लोग जनता ही विपक्ष है। विपक्ष का नाम का कोई चीज़ नहीं है। सरकार एक बार बीजेपी आरजेडी रहती है, एक बार बीजेपी जदयू रहती है, एक बार आरजेडी जदयू रहती है। विपक्ष है कहाँ? हर 2005 से 10 छोड़ दीजिए, उसके बाद हर विधानसभा में तो यही हो रहा है। हम लोग ठके जा रहे हैं, किसी वोट किसी को बनाने के लिए करते हैं। मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार थे, हैं, फिर रहेंगे।